Hi friends, myself Pinky Kumar. I am a special educator and behavior therapist in school. Today I am trying to explain you rapport building, bonding between a parent and child, bonding between a caregiver and child, bonding between a therapist and parent, a therapist and child. Why it is so important, why we need it, क्यों चाहिए हमें bonding. हम बस बच्चे के पास जाएंगे एंड वी विल से दिस एंड द चाइल्ड विल स्पीक. हम मोस्टली ऑटिस्टिक पेरेंट्स का साथ हमारे यही होते हैं. हम बच्चे को लैंग्वेज डेवलप करवाना चाहते हैं, स्पीच डेवलप करवाना चाहते हैं. हम चाहते हैं बच्चे को जो हम कहें वो कंप्लाइंट करें, जैसे हम बोलें वो राइटिंग करने लग जाए, जैसे हम बोलें वो बोलने लग जाए. हम कभी इस बात पे नहीं ध्यान देते कि हमने अपने बच्चे का ट्रस्ट जीता है कि नहीं जीता है, हमने उससे अपनी रैपो बिल्ड करवाई है कि नहीं करवाई है. या टीचर को भी देखती हूँ, डू दिस, ये काम कर दो, ये काम कर दो. यार तुमने रैपो बिल्डअप किया, तुम उसके जोन में आए, तुमने उसको अंडरस्टैंड किया कि वो क्या चाहता है, वो क्या बता रहा है कि मेरा ये काम मुझे आसान लग रहा है, ये काम मुझे नहीं अच्छा लग रहा. क्या हम उसके लेवल पे आके हमने उसको देखा है. हम अपने बच्चे की तरफ नहीं देखते, उसकी सीवियरिटी की तरफ नहीं देखते हैं. वही हम ये नहीं देखते कि मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है. बस हम ये देखते हैं कि किसी और बच्चे के पेरेंट्स ने ये पर्टिकुलर काम करवाया है, मेरा बेटा भी वो काम उसी वे से करे. क्यों करे भाई? मैं उस बच्चे की तरह नहीं. ऑल चिल्ड्रन आर सो यूनिक. तो वाई आई एम ट्राइंग टू मेक माई चाइल्ड इन अ बॉडी ऑफ समवन एल्स चाइल्ड? नहीं पॉसिबल है ना. आप अपने बच्चे के साथ पहले अपनी रैपो बिल्डअप करो, पहले उसका ट्रस्ट जीतो, पहले उससे सीखो, उससे समझो कि वो क्या चाहता है. वो आप उसकी लर्निंग का स्टाइल क्या. देखो 3-4 टाइप की लर्निंग स्टाइल होती है. एक होता है विजुअल, जो बच्चे बहुत, आप विजुअल क्यूज देखा हो कि बच्चा विजुअली काम करने लग जाता है, बहुत अच्छे कंप्लाइंट चाइल्ड है. कुछ होते हैं ऑडिटिंग, वर्बल कमांड से विजुअल दोनों आप दोगे तो कर लेते हैं. तीसरे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता, देयर ब्रेन इज नॉट प्रोसेसिंग, तो उन्हें में विजुअल भी देना पड़ता है, वर्बल भी देना पड़ता है और फिजिकल भी दिखाना पड़ता है. ठीक है. कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअल, वर्बल और गेस्चर से, कि हमने कहा वो पेन उठा के लाना, हमने पॉइंट भी कर दिया और उस पेन की तरफ भी इंट्रोडक्शन कर दिया. क्या पता बच्चे को पेन पता है, वो पेन उठा के लाएगा, तब उसको गेस्चर प्रॉम्प्ट भी लगता है साइमल्टेनियसली. तो समझो अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा वर्बल ले रहा है, विजुअल ले रहा है, वर्बल विजुअल दोनों ले रहा है. उसे फिजिकली प्रॉम्प्ट चाहिए, उसे गेस्चर प्रॉम्प्ट चाहिए, उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप हुई है कि नहीं हुई है. अपना एक बॉन्ड बनाओ. अगर आप बच्चे से 3 बातें बुलवाना चाहते हो, 3 वर्ड्स एप्पल, मैंगो, बनाना बुलवाना चाहते हो, तो बच्चा अगर स्टीमिंग कर रहा है तो उसके साथ स्टीमिंग भी करो, उसके साथ उसके जोन में भी जाके उसकी मदद करो. मैं अपने स्कूल में काम कर रही थी तो मैंने एक बच्चे के साथ महसूस किया कि शी इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विथ मी, but she is drawing some monster and something very nicely. See, my hands is completely colored. जब मैंने उसके मॉन्स्टर या उसके जो ड्रॉ कर रही थी या वो जो बना रही थी उसके बारे में बात करनी शुरू की, और वहाँ से मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया कि सी दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ सर्कल, देन शी स्टार्ट टॉकिंग टू मी. अगर मैं उसके पास जाके अपने ही मकसद के लाइक सी दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज अ फ्रूट्स, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रूट, दिस इज दिस कैटेगरी, आई थिंक वो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करती. गो टू द योर चाइल्ड जोन. ऐसे ही मैंने एक छोटे बच्चे के साथ, कुछ 5 या 6 ईयर्स का था, उसके साथ काम करना शुरू किया. वो कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहा था, मैं उसकी लैंग्वेज में, मैंने कहा हाँ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, देन आई ट्राई टू टीच हिम इन माई वे. गॉट माई पॉइंट. आप पहले बच्चे के जोन में जाओ, उसको समझो. जैसे एक स्टूडेंट था, इज अ मॉडरेट टू सीवियर, वो मैग्नेट से बहुत प्यार करता है, मैग्नेटिक टाइल से. तो मैग्नेटिक टाइल से ही मैंने शुरू किया कि चलो लेट्स मेक अ ए. अगर मैं उसको कहती ना ये देखो ए है, ये ए का कार्ड है, ये बी का कार्ड है, आई थिंक उसको वो पसंद ही नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं आता. पर जब मैंने मैग्नेट से बनाया ए, तो एटलीस्ट ही सी टू द डेट जॉब. आप अपने बच्चे के साथ अपनी रैपो बिल्डअप करो, अपने बच्चे की जानो कि उसको किस चीज़ में कैसे समझ में आता है, वो क्या चीज़ देख रहा है. अगर वो अम्ब्रेला देख रहा है तो अम्ब्रेला को हिला के उसके बारे में बताना शुरू कर दो कि रेड है, ये वाइट है, ये ग्रीन है, ये है, इसको अम्ब्रेला कहते हैं. इसके साथ प्ले करना शुरू करो. प्ले वे में, फन वे में बच्चे को एंगेज करो. एक हमेशा प्रोफेसर या टीचर या मास्टर्स बन के साथ उसके सामने पढ़ाओ, उसका एक फ्रेंड बन के पढ़ाओ, तो डेफिनेटली आपके बच्चा पढ़ना शुरू करेगा.
क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, दे जस्ट वांटेड कि देयर चाइल्ड विल बिकम वेरी आइडली वे, मॉडल कोई आइडल है, रोबोट है, आएगा बैठेगा, मैंने उसको ABCD पढ़ाया, फिर उसको कहा तू जा, वो चला जाएगा, नहीं ही विल। नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हमारे बच्चों को हमें उनके जोन में जाके उनके स्टाइल में, उनके वे से, उनके तरीके से पढ़ाना पड़ता है, तब वो पढ़ते हैं। और हर बच्चा पढ़ सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम करा है, मैं कहती हूँ हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा इम्प्रूव कर सकता है। जो भी जैसा भी मेरा स्टेटस है, मैं उसके जोन में जाके उसकी उतनी मदद करूँ जिससे वो कर सके। आज मैंने इसके साथ कुछ अपनी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने बेटे के साथ कुछ आर्ट एक्टिविटी करा रही हूँ। आर्ट मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, आर्ट इज़ बहुत ग्रेट वे है अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने में, अपने बच्चे के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप करने में। एक इजी टास्क होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। आप स्क्रिबलिंग कर रहे हो, एक एप्पल बनाते हो, उसमें स्क्रिबल करवा रहे हो, या कोई स्टेंसिल दे दिया उस पर करवा रहे हो, बहुत इजी होता है। ज़्यादा ब्रेन ट्रेनिंग काम या थॉट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस का नहीं होता है। तो स्टार्ट योर बॉन्डिंग योर चाइल्ड विद आर्ट एक्टिविटी। मैं बहुत सारे आर्ट एक्टिविटी शेयर करती हूँ, और आप ट्राई करो अपने बच्चे को इंगेज करने में, ट्राई करो उसके जोन में जाने में, ट्राई करो उसको समझने में, ट्राई करो उसके साथ एक फ्रेंड बनाने में। तो होप you will definitely try. I'm not saying share and subscribe my channel. I will say bond with your child, make your child a happy child, make a child as your friend, and try to help them whatever their level. मैं कोई लेवल नहीं होता मॉडरेट सीवियर, जो भी लेवल है मेरे बच्चे को, मुझे उसकी हेल्प करनी है। वो मेरा बच्चा है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। वो मेरा बच्चा है, उसकी मुझे हेल्प करनी है। अपने में जितना हाई पोटेंसी है मेरी, मैं उस लेवल पे जाकर उसकी हेल्प करूँगी, मैं उसकी हेल्प करूँगी। बी डेडिकेटेड टू दैट स्पिरिट। होप एवरी चाइल्ड विल विन, एंड ट्राई टू help your child at maximum level. See this video, hope definitely it help you, give you some ideas to do how I will make my bond with my child. Thank you. इस एक्टिविटी में मैंने स्टेंसिल दे दिया। स्टेंसिल ये है, स्टेंसिल को बच्चों के पेपर के ऊपर रखना है, और एक पेन दे दिया, मार्कर पेन, और उससे स्टेंसिल करना है। अगर बच्चा स्टेंसिल को ढंग से नहीं भी करता ना, इट्स ओके, स्क्रिबलिंग भी करता है तो भी ओके, कुछ ना कुछ तो प्रिंट हो जाएगा ना। फिर बच्चे के साथ दिखाओ और उसके साथ हैप्पी हो भी हो किसी। इसमें मैंने क्या किया, ये आर्ट एक्टिविटी है जो मैंने अपने स्कूल में देखी थी, आई लव दिस एक्टिविटी। इसमें 2 शीट्स पे सिमिलर ABCD मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ब्लॉक डिज़ाइनिंग करना है। ब्लॉक डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसके चारों तरफ ट्रेस करना है, और इसमें ना बहुत स्लो जाना है, धीरे धीरे करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे थोड़ी सी लाइन खींची, फिर बच्चा थोड़ी सी लाइन खींचेगा, फिर आप थोड़ा फॉरवर्ड जाओ, फिर बच्चे को थोड़ा फॉरवर्ड करो। मैंने देखा अगर आप स्लो जाते हो ना तो बच्चा आपको फॉलो अप कर पाता है। अगर आप जल्दी कर दोगे तो बच्चा फॉलो ही नहीं कर पाएगा, फिर वो कुछ भी गड़बड़ कूड़ा बना के बैठ जाएगा। तो ये मैंने बहुत बच्चों के साथ करवाया है। अगर मैं बहुत स्लो जाती हूँ, उनकी स्पीड से जाती हूँ, अगर वो बैठ के सोचने लग जाते हैं तो मैं भी रुक जाती हूँ। जब वो वापस मेरे को देखने लग जाते हैं तब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसे स्लो बच्चे की स्पीड से जाओगे तो क्या ग्रैब कर रहे हो आप, अटेंशन ग्रैब कर रहे हो बच्चे की। बच्चे को राइटिंग में इमिटेशन सिखा रहे हो। कल को टीचर भी कुछ राइटिंग में करेगा काम तो बच्चा भी उसकी तरफ देखेगा। तो अभी हमें बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको ये ट्रेसिंग सिखा सकते हैं। गड़बड़ भी करता है, गंदा भी करता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट डे ठीक करेगा ना। बी कंसिस्टेंट। ये आज मेरा 3rd डे था जब मैं अपने बेटे के साथ करवा रही थी, और ही डिड अ वंडरफुल जॉब। आप भी अपने बच्चे के साथ डेली सेम एक्टिविटी को कराओगे, एक दिन नहीं, 2nd डे नहीं, 3rd डे नहीं, 4th डे, किसी ना किसी दिन दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड देन दे डेफिनेटली स्टार्ट सपोर्टिंग। तो एक एक्टिविटी को लो, उसको जब तक करवाते रहो जब तक बच्चा उसमें परफेक्शन ना आ जाए, बच्चा आपको समझने लग जाए। ये सब ना आपकी बॉन्डिंग बना रहा है, आपका एक रिलेशनशिप बना रहा है। ABCD सबको आता है, बट अगर हम इस सिंपल से ABCD से हम कुछ एक्टिविटी बना के उसके साथ करें तो उसको ABCD इंट्रोडक्शन भी हो रहा है, एक बॉन्ड भी बन रहा है। ये मेरी ड्राइंग है जो मैंने बनाई थी, और ये इसकी ड्राइंग है जो इसने बनाई थी। सी ही डिड अ वंडरफुल जॉब विथ मी। जो भी बच्चा, आपका बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट करे ना, सबको मेरा बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया। अप्रिशिएट, ऐसे इसको झूठा नहीं बोल रहे,
दिल से सोचो कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा बनाया। यहाँ मैंने नेक्स्ट उससे ट्रेसिंग दी है। ये ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर है, जैसे किसी भी शीट के ऊपर रख दिया है और उसे क्या पेंसिल से ट्रेस करें। अभी आप जो देख रहे हो उसमें उसकी पेंसिल ग्रिप भी आप देखोगे, पेंसिल के पकड़ने का स्टाइल, उसने अपने हैंड्स को भी उसके बोर्ड पे रख रखा है, बहुत स्लो कर रहा है। पर ये मेरे को सिखाते सिखाते 5 या 6 ईयर्स हो गए, तब जाके ग्रिपिंग और ये आई है। तो बी पेशेंस। कोई हमारे पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे हम बच्चे के पेशेंस से सिखाते रहेंगे सेम एक्टिविटी, तो एक दिन डेफिनेटली बच्चे की पेंसिल ग्रिप भी बन जाएगी, बच्चे का स्लो भी हो जाएगा। माई चाइल्ड इज़ प्योर ADHD चाइल्ड। स्टिल अब देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है की है, कुछ नहीं की है। ही बिकम सो स्लो, बस कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस से। खाना जैसे हम डेली खाते हैं ना 3 बार, वैसे सोचो कि मुझे बच्चा चाहे स्कूल जाए या कहीं ना जाए, पढ़ाना ज़रूरी है। हाँ, बीमारी में मत करवाना, बट बाकी टाइम चाहे शादी हो चाहे कहीं पे भी मुझे जाना है, पर मुझे अपने बच्चे को 1-2 घंटे किसी न किसी एक्टिविटी, नॉट एकेडमी, किसी न किसी वे से मुझे इंगेज करना है। यहाँ पे उसने कलरिंग की है एंड देन मैं उसके चारों तरफ कुछ बॉर्डर बना के उसको बस दिखा रही हूँ किसी तुमने क्लाउड्स बनाए ग्रे कलर के, ग्रीन कलर के, जैसे भी मैं कह रही हूँ आप बच्चे के साथ कंसिस्टेंटली लगे रहो। कोई भी सीवियरिटी हो, मेरा बेटा मॉडरेट टू सीवियर ऑटिस्टिक है, पर लगते अब मैं कह सकती हूँ कि वो माइल्ड टू मॉडरेट में आ गया। तो अब लगे रहोगे तो डेफिनेटली बच्चा इंप्रूव करेगा। यहाँ पे मैं उसको वाइट बोर्ड कॉपिंग करना सिखा रही हूँ, क्योंकि वाइट बोर्ड कॉपिंग में अटेंशन, विजुअल स्किल्स, विजन थेरेपी, सारी थेरेपी होती है। मैंने सारी टाइप की थेरेपी करवाई है अपने बेटे को। अब बिलीव मी, हार्ड वर्क इज़ अ मेन थेरेपी जो बच्चे के साथ काम कर आती है। प्लीज़ डू हार्ड वर्क विथ योर चाइल्ड। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।